नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। सो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब जब हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और एलिमेंट के फॉर्मूला के साथ लिखते हैं तो इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट भी बताता है। ये क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन हमारे रिएक्शन को आसानी से समझ में आने वाली और छोटी बनाता है। अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल स्टेट के सिंबल्स। ब्रैकेट में एस से हम सॉलिड को डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में एल से हम लिक्विड को डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में जी से हम गैस को डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में ए क्यू से हम एक्वस को डिनोट करते हैं। एक्वस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें सोलवेंट वाटर होता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे जो वाटर में मिलाया गया है। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो वही एक नई चीज बनाती हैं। और प्रोडक्ट्स सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो चीज दो पदार्थों के मिलने से बनती है वो होती है प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल। रिएक्शन ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हम रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में। जो बीच में ये एरो है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg जो है सॉलिड, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे S। प्लस में ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 जो है गैस, तो हम G लिख देंगे। हमें प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो हम ब्रैकेट में S लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी एक केमिकल इक्वेशन। तो हम जानें कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है किसी बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी उतने रहेंगे और रिएक्टेंट साइड में भी उतने रहेंगे। जैसे मान लो किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन के दो एटम रिएक्टेंट साइड में हैं तो दो ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें वे नंबर ऑफ एटम अनइक्वल होते हैं, रिएक्टेंट साइड में जो होंगे वो प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे। कि जैसे मान लो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में दो थे तो प्रोडक्ट साइड में एक हो जाएगा, उसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। अब देखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसके लिए हमने एक इक्वेशन ले ली है। ये इक्वेशन हमने पहले भी ली थी लेकिन जब उस टाइम पे अनबैलेंस्ड थी। अब इसको बैलेंस करेंगे। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए हम साइड में एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमने रखे हैं एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसमें एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स के नीचे से लिख लिया है। अब हम इन सभी को बॉक्सेस में बंद कर लेंगे। इसका मतलब है हम इनके बाहरी बदलाव कर सकते हैं, इनके अंदर बदलाव नहीं कर सकते। तो हमने इन्हें बॉक्सेस में बंद कर लिया। अब हमें ये देखना है कि किस एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम हैं। हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में एक ही एटम है और हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के दो हैं, तो हम इन्हें यहाँ पे लिख लेंगे। प्रोडक्ट साइड में दोनों एलिमेंट के एक एक ही एटम है तो उसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। बैलेंसिंग हमें हमेशा उसी एलिमेंट से शुरू करनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। रिएक्टेंट में तो उसके दो एटम हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो प्रोडक्ट साइड में भी दो करने के लिए हम इसे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। और MgO के अंदर तो हम कुछ लगा नहीं सकते इसलिए बाहरी 2 लगाएंगे, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड में हमें Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यह पाया कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम मैग्नीशियम को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और Mg के सामने लगा देंगे 2। अब हमारा मैग्नीशियम भी बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ये बन गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम इसको नीचे अच्छे से लिख देते हैं एक बार और साथ में इसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करेंगे।
तो हमारी इक्वेशन बन गई 2mg सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, जिससे हमें मिला 2mgO सॉलिड। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। Therefore, the number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side. ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मैटर होता है ना ही तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें ना ही कोई एटम खत्म हो सकता, ना ही कोई एटम बनाया जा सकता। इसलिए दोनों साइड पे एटम सेम ही रहने चाहिए। तो इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और उसके नीड कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस के बारे में। धन्यवाद।